प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिट 5 का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी। इसके बारे में आज जानने वाला है कि आखिर किस तरीके से हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी का क्या है। तो सबसे पहले देख लो, पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट, इमोशन एंड सोशल एडजस्टमेंट। यानी कि सोशल एडजस्टमेंट, जो भी आपका सामाजिक के अंदर जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, जिस तरीके का आपका एडजस्टमेंट है, जिस तरीके से आपका रिलेशन है, ये आपका इमोशन, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, इन सारी चीज़ों का ना एक स्टेबल कॉम्बिनेशन ही हमारी पर्सनैलिटी को रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हमारी ये सारी चीज़ें स्टेबल रहेगी, हम लोग समाज के साथ हमारा जो सामाजिक संगठन है या समाज के साथ जो हमारा रिलेशन है वो भी हमारा बड़ा सही है, हमारा इमोशनल लेवल भी वो भी बड़ा सही है, हमारी मेंटल हेल्थ भी वो भी हमारी सही है, हम लोग ओवर थिंक नहीं करते, हम लोग पैनिक नहीं करते, इट्स मीन हमारी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत सही है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव ही हमारा लोगों के ऊपर इंप्रेशन डालेगा। ये समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ना कुछ मेजरमेंट्स हुए हमारे पास, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, जिसको हम लोग चेक कर कर, मेजर कर कर हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है। ये एक प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक का प्रोसेस है हमारा। ठीक है, चलो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में पहचानते हैं, जिसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं जानने की। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नीड फॉर मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चा, लोगों को समझने के लिए हमें मेजरमेंट करना जरूरी है, इवैल्यूएट करना जरूरी है। अगर आप लोग लोगों को नहीं समझोगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे, तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो व्यक्ति या फिर वो इंसान आप लोगों के लिए सही ना हो। अगर आप लोग किसी को वैल्यूएट या मेजर नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे मेजर किया जाता है, तो क्या पता कल को कुछ क्राइम हो जाए, क्या पता वो इंसान तुम्हारे लिए अनसेफ हो। तो इसीलिए मेजर करना, आइडेंटिटी करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी और है। ठीक है, इसके बाद टू हेल्प इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, हमारे शैक्षणिक और यानी कि हमारी शिक्षा के लिए और हमारे व्यावसायिक के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हेल्पिंग है। इसके बाद टू असिस्ट इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी। मेरे प्यारे बच्चा, क्लिनिकल डायग्नोसिस और मेरे प्यारे बच्चों डायग्नोसिस करने के लिए यानी कि जांचने के लिए, और उनको थेरेपीज, उनको सपोर्ट एंड केयर देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना। मेजरमेंट करना, पर्सनैलिटी को मेजर करना, पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करना, मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है, ऐसा आप लोगों ने कमेंट करना है। टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप लोग पहचान सकते हो कि फ्यूचर में किस तरीके का बिहेव कर सकता है, ये इंसान कैसा है, ये कहाँ तक सोच सकता है, ये कहाँ तक क्या कर सकता है। इतना कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करोगे, अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करोगे। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से टू फैसिलिटेट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, आत्म समझ और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड समझना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक आपको फंस रहा है, तो आप कमेंट कर दो, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है कि हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट बन रहा है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब 101% दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट का। हम लोग ये तो जान गए कि पर्सनालिटी क्या होता है, हम लोग ये तो जान गए कि पर्सनालिटी को मेजर करना क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग ये जानते हैं कि पर्सनालिटी ऑफ जो हमारा मेथड है, जो हमारा मेथड ऑफ पर्सनालिटी है मेरे प्यारे बच्चा, वो आखिर क्या क्या है, कौन कौन से वो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव टेक्निक, यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाइक क्वेश्चनरी, इन्वेंटरी, आप लोग उनसे पूछ सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे आप लोग काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट कर सको। लोगों को जानने के लिए, उसकी सोच को जानने के लिए आप उनसे ऐसे क्वेश्चन करो जिसका वो जवाब देगा और उस जवाब से आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, मानकीकृत और प्रश्नावली या इन्वेंट्री जैसे MMPI या 16 PF, या हमारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू
आप लोग पता कर सकते हो कि आखिर इसकी जो मेंटलिटी है, आखिर जो ये किस तरीके के सोच रखता है, वो हमें पता चल जाए। समझ में आ गया? उसके बाद प्रोटेक्टिव टेक्निक आती है, टेस्ट वेयर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देयर फीलिंग, ठीक है, एम्बिगुअस स्टिमुली, यानी कि ऐसे टेस्ट है हमारे पास, ऐसे मेथड्स है जिन टेस्ट को कर कर किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकते हो और किसी व्यक्ति की उत्तेजनाओं को समझ सकते हो। उत्तेजना का मतलब होता है कितना उत्साहित है उस काम करने के लिए, क्या उसका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए कुछ टेस्ट आप लोग ले सकते हो, प्रैक्टिकल उससे करवा सकते हो, जिससे आप लोग उस व्यक्ति का नेचर, उस व्यक्ति की उत्तेजना की कितनी इच्छा है, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। इसके बाद बिहेवियर टेक्निक मेरे प्यारे बच्चा, डायरेक्ट ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व यानी कि जो भी आपके पास आता है उसका बिहेव कैसा है, उसका बिहेवियर, वो आपके साथ बात कैसे कर रहा है, आपके साथ कितना ओपन है, आपके साथ किस तरीके का वो ट्रीट कर रहा है आपको, ये सारी चीज़ें है ना आप ऑब्जर्व कर कर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये मेथड है, ये तरीके हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक होती है। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक का मतलब इंडिविजुअल डिस्क्राइब देयर ओवन ट्रेट, हैबिट एंड फीलिंग, यानी कि इंडिविजुअली आप उनसे पूछ भी सकते हो कि आपकी हैबिट क्या है, आपका मेरे प्यारे बच्चा आदतें क्या है, आपके अंदर गुण क्या है, ये सारी चीज़ें वो खुद बताएगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा। इस इंट्रोडक्शन से भी काफ़ी कुछ आप लोग उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? बहुत सुंदर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा इवैल्यूएट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करना, जांचना, उसको मेजर तो आप लोगों ने कर लिया, अब उसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक्स है, एक ऐसा इंटरप्रेटिंग टेस्ट है, रिजल्ट है कंपेयरिंग विद नॉर्म, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आप लोगों ने सारा कुछ मेजर किया, सारा उसका डाटा लिया और फिर आप लोगों ने उसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट का मतलब होता है जांचना। आप लोगों को पता चल जाता है कि ये किस फील्ड के लिए है, इसको कहाँ पे इंटरेस्ट है और इसका जो नेचर है वो कैसा है, यानी कि एक प्रकार का ये ऐसा रिजल्ट है जिससे आप लोग उस व्यक्ति को इवैल्यूएट, जांच कर एक उसका कंक्लूजन निकाल सको कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप ही की लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। यानी व्यक्ति को समझने के लिए हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब ही होता है कि सारा कुछ मेजर करके लास्ट में जो हमें कंक्लूजन देना है, लास्ट में जो हमें आंसर देना है, वो होता है हमारा इवैल्यूएशन। क्लियर है इतनी बात? बहुत सुंदर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की मतलब होता है कुछ सीमाएं होती है। सीमा यानी कि कुछ बाउंड्रीज होती है जिनको क्रॉस नहीं करना होता। वो लिमिटेशंस क्या क्या है? नो टेस्ट गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कोई टेस्ट नहीं लोगे तो किसी भी पर्सनैलिटी की पिक्चर आप लोग कंप्लीटली नहीं बना सकते, यानी कि उसके बारे में आप नहीं शो कर सकते किसी को। उसको जानने के लिए आपको कुछ टेस्ट लेना जरूरी है। इसके बाद कल्चरल एंड लैंग्वेज बेसिस में अफेक्ट रिजल्ट, यानी कि अगर आपका ना सांस्कृतिक और भाषा, जो संस्कृति होती है, मेरी संस्कृति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपके फ्रेंड की अलग हो सकती है, तो वो ना उसके बेसिस पर आपके रिजल्ट पर, जो आपका इवैल्यूएशन आएगा उसके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। क्यों प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपकी संस्कृति, आपके कल्चर के हिसाब से दोनों की हैबिट्स, दोनों का सोच, दोनों का हर चीज़ अलग हो सकता है। क्या पता आपका कल्चर उसको पसंद आए या ना आए, या आपको उसका कल्चर पसंद आए या ना आए। तो ये सारी चीज़ें आपके इवैल्यूएशन में आपके दिक्कत कर सकता है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं भी हो सकता, है ना? तो इस तरीके से ये बता रहे, ये लिमिटेशंस है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती है? रोकती है, अफेक्ट करती है। ओके। अब आता है इंडिविजुअल में फेक रेस्पॉन्स इन सेल्फ रिपोर्ट्स, यानी कि जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हो, क्या पता वो आपसे झूठ बोल रहा हो और आपका रिजल्ट बेकार आ जाए, इवैल्यूएशन आपकी गलत हो जाए। उसने आपके सामने तो बहुत अच्छा बन के दिखाया, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा नहीं है, उसने नाटक किया, उसने वहाँ पे आपके सामने नाटक किया, आपको सब कुछ झूठ बोला। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशन समझ में आ रहा है ना, कि यानी कि वे लिमिटेशंस जो कि आपके इवैल्यूएशन पे इफेक्ट करती है, आपके रिजल्ट पे इफेक्ट करती है, तो ये भी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट कर सकती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर सब्जेक्टिव इन इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब भी आप लोग कोई भी प्रोजेक्टिव टेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे व्याख्या में व्यक्ति प्रकृतता अधिक होती है। समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी लिमिटेशंस है, ये पता होनी चाहिए, यानी कि ये लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस क्या क्या होती है और हमारा जो मेजरमेंट के मेथड्स है वो क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से, सावधानी से देखकर तब किसी व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा करना है। ओके, सोशियोलॉजी हमें यही सिखाती है। इसके बाद हम लोग अल्टरनेशन की बात कर लेते हैं। अल्टरनेशन की यानी कि मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तित्व, यानी कि जो पर्सनालिटी है उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये देखिए।
अल्टरेशंस इज पर्सनैलिटी रेफर टू सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि कुछ ऐसे चेंज जो कि आदतें होती है ना, आदतें बदल जाती है। सेम वही हमारी व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है उसे हम लोग अल्टरेशंस बोलते हैं। हम लोग किसी दूसरे समूह में, दूसरे संगठन में जुड़ के अपनी आदत बदल लेते हैं, हम किसी लोगों के साथ मिलकर अपनी आदतें बदल लेते हैं। हम लोग, मेरे प्यारे बच्चा, अपनी आदतें समाज को देख के या फिर कुछ नए अपने जो मॉडल्स होते हैं उनको, उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी आदतें बदल लेते हैं, अपने शौक बदल लेते हैं। तो सेम वही है मेरे प्यारे बच्चा, अल्टरनेशन इन पर्सनैलिटी, इमोशन, कोग्निशन, ओवरऑल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किससे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, दिस चेंज में अकर ग्रेजुअली, सडनली एंड कैन बी टेम्परेरी। ये चेंजेस आ सकते हैं, ये परिवर्तित हमारे कुछ समय के लिए भी आ सकते हैं, हमेशा के लिए भी आ सकते हैं, और अचानक से भी आ सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि मेन पॉइंट हमारा ये है कि हमारी पर्सनैलिटी परिवर्तित होती रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये परिवर्तन हमारा अचानक से भी आ सकता है, हमारे टेम्परेरी कुछ समय के लिए भी रह सकता है, और हमारा, मेरे प्यारे बच्चा, परमानेंट भी रह सकता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सुंदर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कारण क्या है ऐसा अल्टरनेट का, अल्टरनेशन का कारण क्या है, परिवर्तित का कारण क्या है। बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, यानी कि ब्रेन इंजरी, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल हमें प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, कोई चोट लग जाए हमें, तब हमारी बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज हो सकता है। आपने देखा है ऐसे पेशेंट को जो हमारे कोमा में चले जाते हैं, यानी कि पहले वो कैसे होते हैं, लेकिन इंजरी होने के बाद वो बाद में चेंज हो जाते हैं, शांत रहने लगता है। ये बहुत सारे चेंजेस हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, तो इनके कारण भी, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी हमारा ये सारी चेंजेस हो सकता है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। बच्चे, थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकली लेके चलो, बर्डन मत लो। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, हर स्टूडेंट को ये बताता हूँ, बर्डन लेना बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है मनोवैज्ञानिक, यानी कि जितना भी स्ट्रेस आपने पढ़ रहा है, ट्रॉमा जितना भी आपको हुआ है, ट्रॉमा का मतलब चोट वगैरह कोई लगी हो, किसी भी प्रकार से लग सकती है, फिजिकली हो, इमोशनली हो, जिस भी तरीके से आपको ट्रॉमा हुआ हो। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जितने भी आपके ऐसे अनसुलझे संघर्ष है, जिसको आप लोग सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ भी आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं। ये हमारे वो फैक्टर है, वो कारण है जो कि आपको प्रभावित करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत हो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ बच्चा, आपके डाउट आपके क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी हम लोगों का फ़ायदा है यहाँ पे पढ़ाने का। वरना हम लोग यहाँ पे बोल के चले जाएंगे, सेम वही वाली कहानी हो जाएगी जैसे कि कॉलेज में चल रहा है। मुझे पता है कॉलेज में पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में यहाँ पे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूँ। जितने भी हमारे नए बच्चे बीएससी नर्सिंग में आए, उनका मनोबल ना टूटे, वो ये ना सोचे कि मैं बीएससी नर्सिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लो, मैं मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि बीएससी नर्सिंग से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को देता हूँ, बीएससी नर्सिंग का पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाता हूँ, और लास्ट तक मेरे प्यारे बच्चा आपको एक परफेक्ट नर्स बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, हमारी एप्लीकेशन भी है उसको भी इंस्टॉल कर लेना, जो कि प्ले स्टोर पर है, बीएसपी साइंस की। ठीक है, तो आप लोगों को ना पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, घबराइएगा मत, प्रियांशु आपके साथ है, और आपके भैया, आपके सर, जो भी आप लोग मानते हो, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या प्रभाव डालता है, यानी कि सामाजिक का जो हमारा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो क्या है। फैमिली इन्वायरमेंट, पीर इन्फ्लुएंस, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस करती है। बच्चा, समझ में आ रहा है ना? मेडिकल पैथोलॉजिकल फैक्टर भी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, फिर डिमेंथिया, सब्सटेंस अब्यूज, व्यक्ति विकार, सिनोजोफीजिया एक प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन में बहुत सारी चेंजेस ला देती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी, पर्सनालिटी को बहुत सारी प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर पर्सनालिटी अल्टरनेशंस कितने टाइप के होते हैं। पर्सनालिटी अल्टरनेशंस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चा? यहाँ टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय तक हमारे अंदर चेंजेस रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, मूड चेंज हो गया, हमारे सिचुएशनल फैक्टर होता है, अलग अलग सिचुएशंस होती है हमारी अपने अलग अलग लाइफ स्टेज में। तो मेरे प्यारे भाइयों,
मेरे प्यारे बच्चों या बच्चियों, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए हमारा मूड स्विंग रहता है, कुछ समय के लिए हमें प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समय के लिए हमारी सिचुएशनल जो कंडीशन है वो रहती है, वरना फिर हम बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। मूड स्विंग हुआ किसी कारण से, वो हमारे काम पूरा हो गया तो फिर हमारा मूड एकदम नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ये टेम्परेरी अल्टरेशन है। एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिखना है कि हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरेशंस होते हैं, और अल्टरेशंस पहला है हमारा टेम्परेरी अल्टरेशंस, जिसके अंदर हमारे मूड स्विंग्स आ गए, जिसके अंदर हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स आ गए, जिसके अंदर हमारे यूजुअली रिवर्सेबल आ गए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख देनी है। लिखना यानी कि याद नहीं करना है, समझना है, ओनली ऑन समझना, अंडरस्टैंडिंग करनी है। परमानेंट अल्टरेशन यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, ड्यू टू ब्रेन इंजरी, यानी कि अगर दिमाग में कोई चोट लगी हो, इससे आप परमानेंट इस आपके अंदर चेंज आ जाएगा, आप फिर से रिकवर नहीं हो पाओगे अगर आपको ज़्यादा चोट लगी है। अगर आपको कोई क्रॉनिक मेंटल इलनेस हो गई हो, अगर आपको कोई ट्रॉमा हो गया हो, लंबे समय से ट्रॉमा चल रहा हो, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेरे प्यारे बच्चे लंबे समय से ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो मानसिकता की, साइकोलॉजिकली, तो आप लोगों को परमानेंट भी चांस है, यहाँ पे परमानेंट भी आपके अंदर ये चेंज आ सकते हैं, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। साइन ऑफ पर्सनैलिटी मेरे प्यारे बच्चा, ऐसे कौन से सिग्नल है, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है। इससे हमें पता चल जाए हमारे पेशेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इससे पता चल जाए किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस है हमारे सडन चेंज इन मूड और बिहेवियर, अचानक से उसका मूड, उसका बिहेवियर चेंज हो जाना, ये ऐसे साइन है कि हमें पता चल जाए कि हाँ, इसके अंदर अल्ट्रेशंस आ चुका है। समझ में आ रहा है? अब हमें कारण पता करना है क्यों आया। वो आएगा कैसे? उससे काउंसलिंग करके, उससे बात करके, उसको बिहेवियर को समझ कर। ठीक है, वेरी गुड। ये सारे प्रैक्टिकल ही है बच्चा, ये आप लोग एक दूसरे में, अपने दोस्तों में आप लोग उनको समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजी उसकी समझने की कोशिश करो, उसको बिहेवियर, उसका बिहेवियर, उसका कल्चरल, उसका जो भी है, वो जिस चीज़ से बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तब जाकर इस सब्जेक्ट को बहुत ईजी और आसान तरीके से समझ पाओगे और दुनिया को भी समझने में मास्टर हो जाओगे, है ना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जितनी भी हमारी डिफिकल्टीज आती है हमारे रिलेशनशिप में, हमारे सोशल इंटरेक्शन में, यानी कि समाज से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, सामाजिक के साथ, कम्युनिटी के साथ जब हम बात करते हैं, जो भी डिफिकल्टीज आती है, तो वो भी हमारी एक साइन होता है कि आखिर इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, इसके अंदर चेंज है। ठीक है, यानी कि हम अगर कम्युनिटी से फेस नहीं कर पा रहे, हम लोग सोशल से फेस नहीं कर पा रहे, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनयूजुअल हैबिट, एग्रेशन, विड्रोवल और इम्पल्सिवनेस, ये सारी चीज भी मेरे प्यारे बच्चा, यानी असमान आदतें, आक्रामकता और अलगाव या आवेगताशील विचार में, ये सारी चीजें हमारे प्यारे बच्चा, कार्य में असंगति, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। चलो, ये भी आ गया हमारा। अब इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट देखना है। इवैल्यूएशन मैनेजमेंट यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को पता चल गई, कैसे देखना है, कैसे हमें साइन है हमारे, किससे पता चलेगा। अब हमें पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चा इवैल्यूएट करके। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि पहले आप लोग मेजर करोगे, आप लोग को पता लग जाएगा, उसके बाद इवैल्यूएट करोगे, रिजल्ट निकालोगे, आखिर इसको हुआ क्या है। ठीक है, अब उसको क्या करना है मेरे बच्चे, मैनेज करोगे। मैनेज का मतलब उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। ठीक कैसे करना है, देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है, क्लिनिकल इंटरव्यू लेने हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू यानी कि काउंसलिंग करनी है, उससे बातें करनी है, उसको समझना है। उसके बाद मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट लेना है, मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट है उनके पास जाना है, उस पेशेंट को थेरेपीज देनी है। थेरेपीज से ही पेशेंट ठीक होता है, जितने भी हमारे मेंटल पेशेंट होते हैं। ओके, मेडिकेशन से अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर्स वगैरह को ठीक किया जा सकता है। फैमिली सपोर्ट एंड सोशल रिहैबिलिटेशन, यानी कि समाज को भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी उसके आसपास में है लोग हैं, और जो भी उसका ग्रुप है, और जो उसकी फैमिली मेंबर है, उसको भी उसको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, जब जाकर वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो ये था आज हमारा प्यारा सा एक और लेक्चर जो कि हमने कंप्लीट करा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो प्लीज़ वो हमें बता दीजिएगा, कमेंट कर कर मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। आप सभी को बता दूं कि बीएसपी साइंस का ऑफिशियल एक एप्लीकेशन है, बीएसपी साइंस नाम से, प्ले स्टोर पर है, वो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, और मैं प्रियांशु रॉय आप लोगों को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर आपके सामने आया हूँ।
तो जल्दी से जो भी डाउट क्वेश्चंस है आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप लोगों को सिंपल इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, वहाँ पे प्रोफाइल पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप ग्रुप की, या फिर यूट्यूब की प्रोफाइल पर भी लिंक दी हुई है, तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बीएसपी साइंस व्हाट्सअप ग्रुप है। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आपको रिक्वायर रहेगा, ज़रूरत रहेगी, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।